है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने अपनी खामोशी का सिलसिला खत्म किया है और बिहार चुनाव नतीजों पर भी बोले हैं और बिहार सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 100 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है और देर से ही सही बिहार के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी है। आपको मालूम है कि जब बिहार में सरकार का गठन हुआ तो सरकार गठन के बाद तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले गए। सरकार गठन के बाद पहला विधानसभा का सत्र था, विधानमंडल का सत्र था और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधानमंडल सत्र को वो अधूरा छोड़कर, वो बीच में ही छोड़कर अपनी विदेश यात्रा पर चले गए और जाहिर तौर पर इसको लेकर सवाल उठे। तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां कई हैं। उनके विदेश जाने से पहले खूब ड्रामा हुआ, पॉलिटिकल ड्रामा। तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी खूब बढ़ी। संजय यादव को लेकर उनकी अपनी बहन रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया और ये सवाल उठाया कि जो चाणक्य थे या जो चाणक्य हैं, सवाल उन्हीं से तो पूछा जाएगा। क्यों पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई? शिवानंद तिवारी ने तमाम तरह के सवाल उठाए और शिवानंद तिवारी के सवालों का सिलसिला तब भी जारी रहा जब तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर थे। तेजस्वी के राजनीतिक विरोधियों ने तेजस्वी यादव को इस बात को लेकर घेरा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होते हुए सदन का सत्र बीच में छोड़कर छुट्टी पर चले गए। हालांकि जब वो बिहार में थे, सरकार गठन के बाद उनसे बातचीत की कोशिश हुई, रोहिणी आचार्य प्रकरण पर भी सवाल पूछने की कोशिश हुई, सवाल पूछे गए, लेकिन तेजस्वी यादव की खामोशी नहीं टूटी, उनकी चुप्पी नहीं टूटी। न रोहिणी प्रकरण पर, न ही संजय यादव को लेकर जो बवाल रहा, पार्टी की हार को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब तक कुछ भी नहीं कहा था, बहुत कुछ नहीं बोला था, नो कमेंट वाला मामला था। लेकिन आज तेजस्वी यादव बोले हैं तो थोड़ा खुलकर बोले हैं। नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार की सरकार को या जेडीयू बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम तेजस्वी यादव ने दिया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, बिहार के लोगों को नए साल की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो तेजस्वी यादव की चुप्पी टूटी है। अब हालांकि देखना है कि 100 दिनों के बाद वो किस तरह से सरकार को घेरेंगे और तेजस्वी यादव की मुश्किल यह है कि उनके अपने भी मुश्किल बढ़ा रहे हैं, पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, परिवार के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कल ही रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया वो बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से उन्होंने कहा कि भाई अपने और नए बने अपने, यानी तेजस्वी यादव और संजय यादव जैसे लोग हों तो फिर पार्टी को डुबोने के लिए, पार्टी को बर्बाद करने के लिए, बेड़ा गर्क करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, दुश्मन की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यही था रोहिणी आचार्य के ट्वीट का। नाम उन्होंने किसी का लिया नहीं था, नाम लिया नहीं जाता, समझना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है और कोई इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता कि ये तेजस्वी यादव और संजय यादव की तरफ इशारा नहीं था। तो रोहिणी आचार्य का ट्वीट, सहयोगी दल अलग आंख दिखा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी से गठबंधन घाटे का सौदा है और ये बात कांग्रेस के बड़े नेता हैं शकील अहमद खान, उन्होंने कही। उनके सामने कई राजनीतिक चुनौतियां हैं। जेडीयू बीजेपी रोज ये दावे करती है कि विधायकों में टूट हो जाएगी, विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, तेजस्वी के विधायक हमारे संपर्क में है, कोई 18 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है। तो सवाल ये है कि तेजस्वी यादव इन चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे। तो खैर ये सवाल है, इस पर जल्द तस्वीर साफ होगी, क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव नतीजों के बाद पहली बार जब अपनी चुप्पी तोड़ी है तो क्या कहा है या क्या क्या कहा है, जरा सुनिए। नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और चुनाव में
इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक के सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया।